आज हम आपको लेकर आए हैं डोम बलूचिस्तान के इस रेगिस्तान पर, जहां पर कराची के तमाम ऑफ रोडर्स इकट्ठे होते हैं। तमाम अपनी बड़ी बड़ी 4x4 गाड़ियां लेकर आते हैं और अपनी गाड़ियों की जान देखते हैं कि उनकी गाड़ी में कितनी जान है, और आपको ये भी बताते हैं कि ऑफ रोडिंग के हवाले से कौन सी बेस्ट व्हीकल होगी, ऑफ रोडिंग ड्राइविंग स्किल्स क्या होती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान और बिलखसूस कराची के जो ऑफ रोडर्स हैं उनके साथ। ये ऑफ रोडर्स निकलते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान के उन मकामात पर जाते हैं और ना सिर्फ ऑफ रोडिंग करते हैं बल्कि ये मेंशन करते हैं, डिस्कवर करते हैं ऑफ रोडिंग के पॉइंट्स को। इस वक्त जिस लोकेशन पर मौजूद हैं ये है डैम बलूचिस्तान, और ये जो पॉइंट है ये इन्हीं ऑफ रोडर्स ने डिस्कवर किया है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए। याद रहे पाकिस्तान में ऑफ रोडर बहुत हैं, लोगों की ख्वाहिश भी बहुत हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट पॉइंट्स कौन से हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट है ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं और इन ऑफ रोडर से जानते हैं कि वो किस कदर यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। बिलखसूस जब ऑफ रोडिंग की बात होती है तो हमारे जहन में मुत्तहिदा अरब अमारात आते हैं, हमारे जहन में दुबई डेजर्ट्स आते हैं। ये डेजर्ट्स किस हवाले से बेहतर है ऑफ रोडिंग के लिए, और ये ऑफ रोडर जो है कितने कम्फर्ट है यहाँ पर, और क्या ये मैसेज देते हैं दीगर ऑफ रोडर्स को। भाईजान कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ये क्या क्यों रुकी है? पहली दफ़ा आप राइड कर रहे हैं या अंदाज़ा नहीं था कि नहीं, इतनी वो ज़्यादा? असल में हवा कम करना भूल गया जल्दी में, अच्छा, और हवा कम नहीं की, अभी गाड़ी यहाँ स्टक हो गई है, निकल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या शौक ऑफ रोडिंग का? बहुत ज़्यादा शौक है, अभी गाड़ी फंसी हुई है तभी तो साथ मिल के निकाल रहे हैं। गुड है, गुड है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। आपको भी शौक है ऑफ रोडिंग का? बहुत। अच्छा, हाँ। कौन सी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास वो टोयोटा की वो वाली, वो जो फंसी हुई थी? हाँ वो जो यहाँ पजेरो? पर फंसी थी। नहीं पेजेरो नहीं, लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर है। हाँ। अभी वो निकल गई है? हाँ निकल गई, वो ही आ गया। ये जो डोम बलूचिस्तान की ब्यूटी है उसको आप ज़रा देखें। आपको ऐसे ही महसूस होगा जैसे आप मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, ऐसे ही महसूस होगा जैसे आप दुबई में हैं। लेकिन ये रेगिस्तान है, ये सहरा है कराची के बिल्कुल 60 किलोमीटर की मुसाफत पर, और इसके साथ बिल्कुल अपोजिट सामने समंदर है। ये वाहिद मेरे ख्याल से ऐसा सहरा होगा, ये वाहिद ऐसा रेगिस्तान होगा जिसकी एक तरफ तो रेगिस्तान है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो साहिल है। कैसे सर एंजॉय कर रहे हैं ये ऑफ रोडिंग? बस एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जी, और ऑलमोस्ट सब जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, और एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, एंजॉय कर रहे हैं सब माशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि ऑफ रोडिंग में बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं। तो ऑफ रोडिंग में मैटर क्या करता है, गाड़ी मैटर करती है या राइडिंग स्किल्स मैटर करती हैं? स्किल्स मेरे ख्याल में थोड़े से जो है ना, इंजन का सीसी भी ज़्यादा होना चाहिए लेकिन स्किल्स भी होने चाहिए उसके साथ। डोम बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे जो हमारी ऑडियंस है? जगह है, शहर से करीब है, और बीच बहुत अच्छा है, साफ़ है। आप लोग भी देख रहे होंगे ड्यून्स कितने क्लियर हैं, बिल्कुल रेत बहुत अच्छी है, और रश भी नहीं है, सबसे मेन चीज़ जो है। मैं जो हूँ तकरीबन आप समझ लें कि पहली गाड़ी मैंने 1974 में शुरू की थी, तो उसके बाद दरमियान में छोड़ दिया था। अभी मैंने दोबारा जो है 2012 में स्टार्ट किया ऑफ रोडिंग। तो ये डाम मैं पहले भी आया हूँ और ये बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी फंसी हुई हैं, आप देखें भी वहाँ एक गाड़ी फंसी हुई निकालना है, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ गाड़ी निकालने के लिए। ना सिर्फ पाकिस्तान के इस सियाह यहाँ पर आते हैं, ना सिर्फ कराची के लोग आते हैं, बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर वो सियाह जिनको मालूम है डोम बलूचिस्तान के बारे में वो यहाँ पर आते हैं। ऑफ रोडिंग जो है इसमें मैटर क्या गाड़ी करती है? देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, फॉर्च्यूनर हो रही, वो सब फंसी हुई हैं, या ड्राइविंग स्किल्स मैटर करती हैं? अच्छा, इसमें तीन चीज़ें मैटर करती हैं। पहले गाड़ी के टायर, कि आपके टायर अगर किस पर्पस के लिए। अच्छा, टायर हो गए, प्लस इसमें 4x4 का होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी लोकेशंस के लिए आपके टायर भी अच्छे होने चाहिए जो सिर्फ डिज़र्ट के लिए या ऑल टेरेन होते हैं, वो भी बेहतर होते हैं टायर। और एयर प्रेशर बहुत ही कम होना चाहिए। ये काउंट होता है आपका कम से कम 20 हो, और ये सहरा ही है, देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त सहरा है।
तो मतलब हमें दुबई या सऊदी इस काम के लिए, अगर इस शुगल के लिए जाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान आ जाएं, डाम आ जाएं। ये वैसे ही वही शुगल है, तो ये है सिलसिला। हम देख रहे हैं यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो सर्फ के बारे में बताएं, इसमें इतनी जान है या नहीं है? इसमें जान बहुत है माशाल्लाह, ये गाड़ी इन सबसे अच्छी है। तो आपके सामने ही अभी हम ऑफ रोड कर रहे थे, आगे पीछे ले जा रहे थे, तो ये रेत में तो बस तैरती है गाड़ी। तो डोम के बारे में क्या कहेंगे, इस लोकेशन के बारे में आप लोकेशन कहेंगे? के बारे में लोकेशन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लोकेशन है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के और बड़ा मज़ा आता है। अब क्या है कि एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, कहीं गाड़ी फंसती है कहीं निकलती है, तो ये चलता रहेगा तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सारे ऑफ रोडर अच्छे ऑफ रोडर बन जाएंगे। आप अगर ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, अगर आप सियाहत के शौकीन हैं, तो आपको ये डोम बलूचिस्तान का ये पॉइंट ज़रूर विज़िट करना चाहिए। कराची से ये तकरीबन 60 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। मेरा दूसरा ही ट्रिप है सैफ भाई के साथ और बहुत मज़ा आया था मुझे पिछले ट्रिप में भी, और इस दफ़ा भी सारे भाई इकट्ठे हैं और सारे ऑफ रोड के शौकीन भी हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, आपको पता है। तो ये अच्छा है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अगली जनरेशन को भी हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि एडवेंचरस बनो, एक्सप्लोर करो। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं माँ बाप कि भाई सिर्फ स्कूल में पढ़ लिख के नौकरी कर लो, बैंक में 9 to 5 और घर आके सो जाओ, तो ऐसे तो नहीं। फिर इंसान घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, कैंपिंग करें, हंटिंग करें, बारबेक्यू करें, खुद ही अपना जाके हिरन पकड़ें, हिरन को खुद ही काटें, हिरन को खुद ही फिर बारबेक्यू भी करें, जो इंशाल्लाह आज करेंगे। आज क्या कुछ होगा आज? चले बारबेक्यू से खाने से ज़्यादा जी, आज हमारा पूरा एक कैटरिंग हम लेके आए, कैटरिंग पूरा सिस्टम है जिसमें बारबेक्यू भी होगा, इसमें बिरयानी भी होगी, इसमें कढ़ाई भी होगी, इसमें रूह अफ़ज़ा भी होगी और बहुत कुछ होगा। तो हम आपको दिखाएंगे आज का इवेंट इंशाल्लाह। हमारे साथ बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मज़ा आया, मेरा फर्स्ट ट्रिप है, मैं इंजॉय करूँगा बलूचिस्तान वगैरह, वरना पहले बलूचिस्तान नहीं है, 1-2 दफ़ा पहले आया था। अच्छा ट्रिप है, अभी तक तो अच्छा गुजर रहा है। तो आज का ट्रिप पहले वाले ट्रिप की निस्बत कैसे अच्छा है? इसमें क्या अच्छाई बात है? इसमें ये है, इसमें बहुत सारे लोग वगैरह, सारा अच्छे फ्रेंड लोग नए हैं, वो उसमें ज़्यादा, उस वक्त हम जब अकेले जाते उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना इसमें आता है। आपकी गाड़ी बड़ी यूनिक लग रही है और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अगर इन गाड़ियों में से कहीं रुकेगी तो ये गाड़ी उन्हें खींचेगी। गाड़ी ये है कि मैं ज़रा क्लासिक गाड़ियों का शौकीन हूँ, मैं पुराने गाड़ियाँ हमेशा रिस्टोर करता रहता हूँ, खुद ही बनाता रहता हूँ। इस गाड़ी पे तकरीबन मेरे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स लगे हैं। इसको मैंने पूरे स्टॉक में रेडी किया, हर जो चीज़ इसमें लगी हुई है वो माशाल्लाह इसकी अपनी ओरिजिनल इसके पार्ट्स हैं इसमें लगी हुई है। बस थोड़ा सा ज़रा इसको मुख्तलिफ शेप दिया, इसमें वेंच वगैरह लगा दिया है, जैक और स्नॉर्कल वगैरह लाइटें बस थोड़ी सी चेंजिंग की है। लेकिन ये बेसिकली स्टॉक से ही समझ लें, ये बिल्कुल एक टफ़ गाड़ी है, स्पेशली ऑफ रोड के लिए बनी है। कौन सा मॉडल है? ये 1980 का मॉडल है और लैंड क्रूज़र है, ओरिजिनल लैंड क्रूज़र, आप इसको कह सकते हैं फादर ऑफ लैंड क्रूज़र। इसके बाद लैंड क्रूज़र का जो फिर मॉडल आने शुरू हुए और मशहूर हुआ। हमारा जो ग्रुप है माशाल्लाह, सैफुल्लाह साहब ने जो ग्रुप ये फाउंडर हैं, वो हम भी फाउंडर ग्रुप में से ही हैं। उन्होंने जब रेडी किया माशाल्लाह, और जब हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया तो ये ग्रुप बिल्कुल ऐसा है, फैमिली जैसा है। मतलब जो भी न्यू कमर्स आते हैं हमें ज्वाइन करते हैं, वो मतलब एकदम बिल्कुल इजी फील करते हैं, ऐसे हैं कि समझ लें वो अपने फैमिली के बीच में आए। तो पाकिस्तान के जो हिडन जो पॉइंट हैं, जैसे सिंध में है, केपीके में है, जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन पे पॉइंट पे हम हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पर फैसिलिटेट करें। बस थोड़ी जो फैसिलिटेशन की जो है वो गवर्नमेंट की तरफ, जैसे वाशरूम का या इस तरह की जो दूसरी ज़रूरियात हैं उनकी थोड़ी होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन तो जो हमारे लोकल जो पाकिस्तान की जो अवाम, उनको भी मैं मैसेज करूँगा, इंटरव्यू करूँगा कि हमारे इस एरियाज़ में आएँ और इस एरियाज़ में जो है वो एज ए पिकनिक और एज ए एक्सप्लोरेशन इसमें पाकिस्तान देखें। अस्सलाम वालेकुम। अनवार हन्नान नाम है मेरा। स्पेशली मैं उन सारे कराचीआइट्स को जो है वो इनवाइट करता हूँ जिन्होंने करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की ऑफ रोड गाड़ियाँ रखी हैं, लेकिन इनके पास जगह नहीं है उन गाड़ियों को चलाने के लिए। तो कराची के अंदर तो खैर आपके पास कंजेशन इतना है, रोडों के ऊपर रश इतना है, आकर जो है वो ऑफ रोड क्लब पाकिस्तान को ज्वाइन करें और हमारे इन इवेंट्स का जो है हिस्सा बने। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे बिजनेसमैन लोग हैं जो कि अपना जो है गाड़ियों का शौक़ पूरा करते हैं और इन नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर जो है वो पहले कोई गया नहीं है। बिल्कुल सेफ़ है, यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं 50 गाड़ियाँ, 40 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ हमारी जो है वो एक वक्त में निकलती हैं।
खाने का भी बंदोबस्त होता है, सेफ्टी की भी होती हैं, हमारे साथ डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, और वो सारे लोग होते हैं जो कि इस वक्त जो है वो कराची से 2 घंटे की ड्राइव करके अपना दिन जो है वो अच्छी तरीके से गुजारना चाहें। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों की जो कि यहाँ पर आकर जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। 2 घंटे के अंदर आपको ना फ़्लाइट लेनी है, ना वीज़ा लेना है, ना आपको जो है वो टिकट लेना है, बस सिर्फ सैफ भाई के साथ जो है वो आपने ऑफ रोड क्लब के अंदर जो है मेंबरशिप लेनी है और आकर जो है वो अपनी लाइफ को बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वीकेंड को अच्छा गुजारें। मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया क्या है या एवरीवन कैन जॉइन दिस? फ़िलहाल हमने मेंबरशिप जनवरी से स्टार्ट करनी है। अभी तक फ्री ऑफ चार्जेस, कोई चार्जेस हम नहीं लेते। हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, खाना अच्छा हम खाते हैं ट्रिप्स में, हर चीज़ का एहतमाम करते हैं और उसमें सारे मेंबर्स हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, किसी भी बोझ भी नहीं आता और बहुत अच्छा रहता है इस समय। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और लोगों को ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं है, तो ये जो हमारे जो टीम लीडर हैं सैफ नियाज़ी साहब, ये डिस्कवर करते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड और डायनामिक शख्सियत के मालिक हैं, तो वो हमें सबको मोटिवेट करके इन सारी जगहों पे लेके आ जाते हैं। तो हम बस जो शहर में शौक़ पूरे नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पर शौक़ पूरे करते हैं। ठीक है, कौन सी गाड़ी है आपके पास? ये इस वक्त मेरे पास फॉर्च्यूनर है 2.7 लीटर गैसोलीन इंजन। बहुत ज़बरदस्त इधर क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। डेजर्ट सफारी जो आपको पाकिस्तान में मतलब लोग नहीं तस्वुर करते, ज़्यादातर लोग यूएई इस तरफ रुख करते हैं। हमारे पास भी पूरे डेजर्ट सफारी है, लोग यहाँ पे आए विज़िट करें। जो सैफ भाई ने माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हमें नई नई जगह देखने को मिलती है। ये मेरा पहली दफ़ा है इस ग्रुप के साथ, और मैंने ग्रुप तो काफ़ी टाइम पहले ज्वाइन किया था, लेकिन गाड़ी मेरी अभी तैयार हुई है। तो जो जैसे बिल्कुल आप दुबई में डेजर्ट सफारी पे जाते हैं तो सेम टू सेम मुझे तो वही फीलिंग आई है। मतलब उसमें तो आप बैठे होते हैं, ये तो आप खुद चला रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं गाड़ी को अपने। जैसे अगर आप डेजर्ट सफारी करना चाहते हैं और मतलब अपनी गाड़ी ट्राई करना चाहते हैं कि आप उसमें क्या मॉडिफिकेशन करवाएं ताकि बेहतरीन से बेहतरीन ऑफ रोडर बने वो, तो यहाँ पे लाके आप वो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि शहर से इतना दूर नहीं है। और बाकी उनको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि क्या गाड़ी में कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट नीडेड है इसके लिए। ऑफ रोड क्लब पाकिस्तान के जितने भी ड्राइवर हैं वो फुल एंजॉय करते हैं और गाड़ियों का जो है फुल चेक करते हैं कि इनमें कितना दम है, जापानी हो, अमेरिकन हो या यूरोप की गाड़ी हो। इसीलिए हम लोग डेजर्ट में या किसी भी एरिया के अंदर ऐसी जगह आते हैं बिल्कुल नई जगह हो। जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है, अभी यकीन करें। मैंने बड़ी दुनिया देखी है, बहुत घूमा भी हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं सैफुल्लाह भाई को मैं बहुत इसकी दाद दूँगा कि इतने बड़े इवेंट को मैनेज करना, इस तरह से लोगों को इकट्ठे करना और सबको लेके चलना तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया, बच्चे भी मेरे साथ हैं, दोस्त भी हैं, समझे ना। और मुझे बहुत मज़ा आया इस रियली। सर थैंक यू। और हमने तो बहुत इंजॉय किया है और इंशाल्लाह लगेगा तो फिर आएंगे। और जो ऑफ रोडर्स के शौकीन हजरात हैं उन्हें आप क्या कहेंगे कि अमूमन हम देखते हैं कि यूएई और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सहरा हैं वही हमारी नज़र में फोकस है। बिल्कुल, यहाँ पर उनसे कोई कम तो नहीं है, यहाँ तो उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में हमको मिलेंगी ऐसी जगह। तो यहाँ पे आएँ और अपना शौक़ यहाँ पे पूरा करें बजाय यूएई जाने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। गाड़ी चलाई आपने? कौन सी वाली? 4x4। 4x4 रेत के ऊपर? फंसी तो नहीं गाड़ी? फंस गई। तो फिर कैसे निकली? पहले मट्टी निकाली टायर से, फिर गाड़ी आए और फिर आगे लेकर जाए। अच्छा, तो बाबा के साथ आज आप आए हैं या पहले भी आए हैं कभी? बाबा के साथ नहीं आए, नाना के साथ आए हैं। तो क्या नाना आपको लेकर आए या आपने बोला नाना चलें आज हमने उधर जाना है? नाना मुझे लेकर आए हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ सैफ भाई के इस ग्रुप में, काफ़ी मज़ा आया मुझे फ़र्स्ट टाइम, बहुत अच्छा राइड की है गाड़ी चलाई? मैंने भी राइड की। कौन सी गाड़ी आपके पास? ये मेरी गाड़ी है जी। कौन सी रेवो है? जी रेवो है। ठीक रही है रेवो हमने देखा बहुत फंसी हुई थी रेवो। नहीं, मेरी गाड़ी नहीं फंसी अल्हम्दुलिल्लाह जी। रिस्क भी नहीं लिया। बड़े भाई सैफुल्लाह भाई से जो ना एडवाइस लेके चलाई हमने। हमारे पास है रेवो और एंटरटेन बहुत हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ डेजर्ट में ना, वैसे तो यूएई वगैरह में गए हैं लेकिन यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। कंपैरेटिवली क्या कहेंगे यूएई और इस डेजर्ट में कहाँ ज़्यादा मज़ा है? उधर थोड़ा फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब सर्विसेज वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये कि सब चीज़ें फैसिलिटी सब मिल जाती हैं वहाँ पर, तो यहाँ पे भी अगर फैसिलिटीज़ हों तो बहुत मज़ा आ सकता है और मज़ा आ सकता है। हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स हैं,
इसके ऊपर हमने गाड़ियाँ चढ़ाई उतारी, बहुत मज़ा आया। इस पॉइंट के हवाले से आप क्या कहेंगे और ऑफ रोडिंग के हवाले से? इस पॉइंट के हवाले से हम ये कहेंगे कि भाई एक तो ये कि यहाँ का एक्सेस इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक है ना। तो लोगों से रिक्वेस्ट हम ये करेंगे कि भाई इस जगह को साफ़ रखें, अभी जैसे साफ़ है ना, तो इस जगह को साफ़ रखें। और दूसरा ये कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इशू नहीं है सिक्योरिटी का वगैरह का, सब अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर जहाँ तक बात करें तो वही बात है, अगर कमर्शियल कर देंगे तो फिर जगह की वैसी ओरिजिनलिटी रहेगी नहीं, वो सब निकल जाएगी। आपने इन तमाम लोगों की ये कलेक्शंस देखी और इनका जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो यही है कि पाकिस्तान में जो एंटरटेनमेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कवर किया जाए, उनको दरियाफ़्त किया जाए, पाकिस्तान का मस्बत पॉजिटिव क्रिएटिव फेस जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए। और ये ऑफ रोडर्स जो हैं ये इसी तरह गैदर होते रहते हैं और इंजॉय करते रहते हैं। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।